बिंदी जी। मेहमान किसी भी वक्त आ जाएंगे। तुमने सारी तैयारी ठीक से की है ना? जी बिल्कुल अच्छे से कर ली है। माँ जी, माँ जी क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? हाँ बहू, जीजी की सहेली कंचन है ना, वो आ रही है जिज्ञासा को देखने। देखना हमें तो समय ही नहीं मिला कि कुछ हम तैयारी कर पाए। तू जा ना, तू भी तैयार हो जा। एक बात कहूँ माँ जी, क्या ये जरूरी है कि जिज्ञासा की शादी के लिए इतनी जल्दबाजी की जाए? अरे नहीं बहू, अभी शादी कर कहाँ रहे हैं। वो तो जीजी की बात पर बिना जिज्ञासा को देखे उन लोगों ने रिश्ता तय कर दिया था। आज वो लोग आ रहे हैं उसे देखने, और लड़का भी साथ में आ रहा है। लगे हाथ हम भी उसे देख लेंगे। एक बात कहूँ माँ जी, हाँ कहो। मैंने उस लड़के को अभी तक देखा तो नहीं है, पर उसके बारे में सुना बहुत कुछ है। क्या सुना है तुमने? यही माँ जी कि वो अच्छा लड़का नहीं है। अरे नहीं बहू, अगर वो लड़का अच्छा नहीं होता तो तुम्हें लगता है जीजी कभी जिज्ञासा के लिए उसे पसंद करती? लेकिन माँ जी ये भी तो हो सकता है कि बुआ जी उस लड़के की असलियत जानती ही ना हो। नहीं बहू, बहुरानी, हम उसकी असलियत अच्छी तरह से जानते हैं, पर हमें ये लगता है कि तुम ये नहीं चाहती कि जिज्ञासा की कभी भी शादी हो। नहीं बुआ जी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। लेकिन बहू, तुमने तो हमसे पहले ये कहा था कि जिज्ञासा किसी और लड़के से प्यार करती है, और अब तुम हमसे ये कह रही हो कि वो लड़का अच्छा नहीं है। हाँ बुआ जी, जिज्ञासा किसी और से प्यार करती है, और ये भी सच है कि आपकी सहेली का लड़का एक अच्छा लड़का नहीं है। नहीं बहुरानी, ये सच नहीं है, बल्कि सच ये है कि हमें गलत साबित करने के लिए तुम समीर पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ठीक है बुआ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं समीर पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, तो आप इस रिश्ते की बात को कुछ दिन तक टाल दीजिए। कि समीर गलत है, मैं इस बात का सबूत आपके सामने पेश कर दूंगी। रोहिणी, रोहिणी सुन लिया तुमने? बहुरानी ये नहीं चाहती कि जिज्ञासा की शादी कभी भी हो। ठीक है, अगर आप लोग यही सोचते हैं कि हम हर फैसला गलत ही लेते हैं, तो आज के बाद इस घर के मामले में हम दखल नहीं देंगे बाबा। नहीं जीजी, देखिए आज तक इस घर में सारे बड़े फैसले आपने लिए हैं और हम सब ने उसे माना है। ठीक है, अगर आप चाहती हैं जिज्ञासा की शादी यहाँ हो तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। हाँ जीजी। तुलसी, हमने तुमसे कहा था कि हमसे उलझने की गलती कभी मत करना। अब खड़ी क्यों हो और मुझे क्या देख रही हो? अरे जल्दी जाओ, तैयारियां शुरू करनी है ना। वो लोग बस आते ही होंगे बहुरानी। नहीं बस आज ही। ओके बाय। हिंदी जी बाकी चीजें कहाँ हैं? जी बस मैं ला रही हूँ। जाओ ना जल्दी। आप फिक्र मत कीजिए जीजी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। वैसे वो लोग कब आने वाले हैं? पता नहीं, जीजी कह तो रही थी कि वो लोग रास्ते में ही हैं, कभी भी पहुंच जाएंगे। रोहिणी, मैंने तो जिज्ञासा को समझा दिया, अब तुम भी अपनी बहू को समझा देना कि वो मेहमानों के सामने अपना मुंह ना खोले। आप बेफिक्र रहिए जीजी, कुछ नहीं कहेगी हमारी बहू। लगता है वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। कंचन, हेलो बेटा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आओ। आइए। नमस्ते। नमस्ते। और कैसी हो रत्ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कंचन, ये क्या? हमें तो लगा मानो को लेकर आओगी जिज्ञासा को देखने के लिए, और तुम तो सिर्फ अपने बेटे को लेकर आई हो। नंदिनी, एक्चुअली हमारे साथ इतने लोग आना चाहते थे, तुम्हारा घर छोटा पड़ जाता था। तो हमने सोचा कि हमारी बहू को हम अकेले ही देख लें पहले, हाँ? इसलिए साथ कोई नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं है, आइए बैठिए तो सही। आओ सभी। लो ठंडा लो। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ सनी को बुआ जी ने मेरे लिए पसंद किया था, अब मैं
बेकार में ही परेशान हो रही थी, पर सनी ने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी बहू कौन? तुलसी? ये लीजिए, आ गई हमारी बहू तुलसी। बहू रानी, जाओ जाकर जिज्ञासा को लेकर आओ। जी बुआ जी, लेकिन पहले मैं इन्हें तो देख लूं जिन्हें आपने जिज्ञासा के लिए पसंद किया है। आप जाइए मैडम, आज तो इससे मैं अपनी कीमत वसूल करूंगा। रुक जाओ। जाने दो इसे। मैडम, आप बेकार में क्यों हमारे बीच में पड़ रही हो? बेकार में नहीं, तुम इसे जाने दो। इसकी कीमत मैं अदा कर दूंगी। आप? हाँ, मैं। जाओ तुम। मैडम थैंक यू मैडम। ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की पहली किश्त है। मैं यूं ही किश्त देती रहूंगी। तुम तो हमारे बेटे को इस तरह देख रही हो जैसे तुम इसे पहले से ही जानती हो। जी हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। जी हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यही आपका बेटा है। क्यों सनी? बहू रानी, इनका नाम सनी नहीं। अच्छा, लेकिन इन्होंने तो मुझे अपना नाम सनी बताया था। वो क्या है ना, कभी कभी प्यार से मैं इसे सनी कहती हूँ, तो शायद इसने आपको अपना नाम सनी बताया होगा। बुआ जी, लेकिन जो लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं ना, वो लोग कभी अच्छे नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये है बुआ जी कि आज ये जो आपके सामने समीर बन के बैठे हैं ना, बहुत शरीफ दिख रहे हैं, लेकिन जब ये सनी बनते हैं तो एक नंबर के आवारा और बदमाश बन जाते हैं। बहू रानी, मैं सच कह रही हूँ बुआ जी। जब ये सनी बनते हैं ना, तो ये शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी करते हैं। नंदिनी, अपनी बहू से कहो हमारे बेटे पर इस तरह के झूठे इल्जाम न लगाए। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि आपके बेटे की असलियत बता रही हूँ। नंदिनी, लगता है तुमने हमें यहाँ रिश्ता करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहू से हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। मॉम, जिस घर में आपकी बेइज्जती हो, उस घर में मैं अपना रिश्ता नहीं होने दूंगा। आप चलिए मॉम। कंचन, कंचन प्लीज मेरी बात तो सुनो। नंदिनी, ये हार मैं अपनी होने वाली बहू के लिए लेकर आई थी। भले ही अब उससे रिश्ता ना हो, लेकिन इसे उसके सर से उतारकर किसी गरीब को दे देना। माँ जी, मेरी बात सुनिए। ये तुमने ठीक नहीं किया तुलसी।
तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो तुम्हें भी इस घर से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। बहू, जी चाची, कहिए। कहना क्या है, मैं तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। मुबारकबाद? वो किस बात के लिए? वो इसलिए कि आज इस घर में पहली बार ऐसा हुआ, वरना कल तक तो यही हो रहा था कि जो फैसला जीजी ने कर दिया सबने उसे बिना सोचे समझे मान लिया। लेकिन तुमने तो सबकी सोच ही बदल दी। बहू, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि तुम ही हो जो इस घर से जीजी के राज को खत्म करोगे और आगे चलकर इस पूरे परिवार पर राज करोगे। चाची, अब मैं कुछ कहूँ? कहो। मैंने इस परिवार पे राज करने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर सोच लिया है कि जो भी कोई इस परिवार पे राज करना चाहता है, मैं उन्हें उनके मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। बुआ जी तो ये बात समझ ही गई है, लेकिन उनके अलावा अगर कोई और भी इस परिवार पर ऐसी नियत रखता है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ चाची, और फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी। भाभी, आपने ये क्या किया? आप जानती हैं कि मैं सनी से प्यार करती हूँ, और किस्मत से सनी वही लड़का निकला जिसे बुआ जी ने पसंद किया था। उसके बाद भी आपने सनी की मॉम की बेइज्जती क्यों की? वो इसलिए जिज्ञासा, क्योंकि मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी समीर से नहीं होने दूंगी। लेकिन भाभी, सनी के साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है। जब मुझे कोई एतराज नहीं तो आपको क्या एतराज है? हाँ जिज्ञासा, मुझे एतराज है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियां छीनना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो उससे शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह सकती, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिज्ञासा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं भाभी, मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। और एक बात आप समझ लीजिए, आज के बाद आपको मेरे और सनी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं जिज्ञासा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुबारक हो बहुरानी, आज तुमने हमें हरा दिया। एक बात हम तुमसे जरूर कहना चाहेंगे कि आज तुम्हारी इस जीत ने हमारी आंखें खोल दी। इतने सालों में हमने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई हमारी बात मानने से इनकार भी कर सकता है। वैसे एक बात याद रखना बहुरानी, लोग उसकी बात नहीं मानते जिसकी बात सही होती है। लोग उसकी बात मानते हैं जिसे अपनी बात मनवाना आता है, और हम अपनी बात मनवाना अच्छी तरह से जानते हैं। इस घर में आज तक हमारा हुक्म चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। सिर्फ एक दिन बहुरानी, इस खेल की पहली बाजी तुम जीत गई, और आखिरी बाजी हम जीतेंगे।
की रक्षा